शक्ति सिंह जी, आज आप पहुंचे हो धरना स्थल पर। भौरी देवी घटनाक्रम को काफी दिन हो गए हैं, भूख हड़ताल पे भी लोग बैठे हैं। आज कम से कम 18वां दिन है। आज तक अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, नहीं कोई प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। तो आज इस घटना स्थल पर पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे इस घटना का? सर्वप्रथम तो भाई साहब भौरी देवी जी को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कुछ समय से मैं राजस्थान से बाहर था, इसलिए पहले इस न्याय और हक की अधिकार की लड़ाई में मैं अपना समय नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी विशेष आप लोगों के माध्यम से कि राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन कम से कम अब ये मान ले कि अब ये विषय एक घर का नहीं, एक समाज का नहीं, इस 36वीं कौम के मान सम्मान और न्याय और अधिकारों के हक की लड़ाई का विषय है। अब ये 36वीं कौम का मामला है, तो जितना जल्दी हो सके हम तो पुलिस प्रशासन यही कह रहे हैं कि वर्दी का विश्वास जनता है, और जनता का विश्वास कायम रखने के लिए जो घटित जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें जल्द गुत्थी को सुलझाया जाए। उस गुत्थी में जो सम्मिलित जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। सही मायना में कानून का विश्वास लोगों पर कायम रखे। राजस्थान सरकार, पुलिस प्रशासन, हम लोग सभी संविधान इंडियन लॉ से बने हुए, इसलिए यहाँ जो बैठे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी समय से ये संविधान की मर्यादा रख रहे हैं। अगर ये उग्र करके अपना हक और अधिकार लेना भी ये जानते हैं। और अब तो 36वीं कौम इन लोगों के साथ में, हम खुद चाहते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे। और जो अपनी हठधर्मिता जो करके बैठे हैं इतने दिन होने के बाद अब SIT गठित की है इन लोगों ने, तो ये तो पहले ही कर देते। पहली बार जब धरना प्रदर्शन हुआ उस समय भी इन्होंने कहा कि हम तो 99% तो हमने इस घटना का खुलासा कर दिया है, अब कुछ ही है जो हम कर लेंगे। तो उस 99% का जो मामला था, कम से कम ये यहाँ जो हमारे पूर्व विधायक कृष्णाराम जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यहाँ और भी तकरीबन 116 लोग बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग और माताएं और नौजवान साथी जो धरना स्थल पर पिछले तकरीबन 18 दिन से अन्न त्याग कर जो बैठे हैं, उनके सामने कम से कम आज तक की क्या जांच रही, क्या आपने प्रोग्रेस किया, कम से कम वो खुलासा तो करें। अगर आपकी नीति में इस मामले को अगर कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस मामले के अंदर कोई धन्ना सेठ या बड़े नेताओं का कोई प्रेशर आपके ऊपर आया, कम से कम वो तो खुलासा करें। मैं आपके माध्यम से, इस सरकार से हमें अपेक्षा नहीं है कि ये सरकार इसमें कुछ कर पाएगी। आपने भी देखा होगा जैसलमेर के अंदर भाजपा के खुद के विधायक एक स्थानीय थानेदार की ट्रांसफर को लेकर वहां के लोग धरने पर, स्थानीय विधायक वहां बैठे। और अभी 2 दिन पहले राजस्थान सरकार के मंत्री खुद धरने पर बैठे। इससे बड़ी गलत और इससे बड़ी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमने तो मेरे जीवन में राजस्थान के जितने भी शासन देखे, ऐसी मतलब मूर्खतापूर्ण सरकार, ऐसे मुखिया को हमने नहीं देखा है। तो इनसे अपेक्षा तो कम है, फिर भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से और जो पिछले काफी दिनों से बुजुर्ग और माता शक्ति और नौजवान साथी जो इस संघर्ष में जो अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर वंदन। उन सभी के सहयोग से हम जरूर ये न्याय और हक की लड़ाई को जरूर जीतेंगे।